नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष में। तो मैं आज आपको फिर लेके आया हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी में जिसमें मैंने बोला था आप अपना जो घर है वो मात्र 3 लाख रुपए में बना सकते हैं। तो हमारे पास इतनी सारी उसके लिए इंक्वायरी आई थी और लोगों की एक डिमांड थी कि आप हमें ग्राउंड ज़ीरो पे जाने की, यानी कि जो रियल इमेजेस हैं फ्लैट्स की, जो रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं, आप उस सोसाइटी के बारे में हमें कुछ दिखाइए। तो चलिए चलते हैं इस प्रॉपर्टी के टूर पर। तो इस 100 एकड़ की टाउनशिप के अंदर आपको मिलता है 1 BHK 2 BHK जो डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल है। और इस सोसाइटी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर जो आपको एम्पल कार पार्किंग की जो स्पेस मिल रही है वो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 लेवल की पार्किंग बनाई गई है, स्टिल्ट लेवल की और फर्स्ट फ्लोर की, और उसके एक सिंगल बेसमेंट में भी आपको पार्किंग का स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको आने वाले समय में भविष्य में कोई भी पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट है वो 1:3 के रेशो में यहाँ पे कार पार्किंग की स्पेस दी हुई है। लेट्स से अगर आपके पास एक अपार्टमेंट है तो इसके लिए एटलीस्ट 3 पार्किंग की स्पेस यहाँ पे दी गई है, जो आप एक एडिशनल कॉस्ट के अंदर उसको एक बेनिफिट्स आप उसका उठा सकते हैं। तो ये आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा किसी भी सोसाइटी के अंदर एक ड्रॉबैक होता है तो एक पार्किंग का भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, लेकिन वो ड्रॉबैक यहाँ पर इस डेवलपर ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर कई सारी गाड़ियों के लिए पार्किंग की स्पेस मिल जाती है। तो चलते हैं सोसाइटी की जो मेन एंट्रेंस है, यानी कि टावर के अंदर जो मेन एंट्रेंस है उसको मैं आपको दिखलाता हूँ। तो अब हम आ गए हैं इस टावर की मेन एंट्रेंस पे, जो उस टावर की जो ग्रैंड एंट्रेंस होने वाली है, और इस एंट्रेंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना आपको लग्जरी फील इसके अंदर आने वाला है। सो ये जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये मेन रिसेप्शन एरिया है, और ये आपको हर टावर के अंदर एक रिसेप्शन एरिया मिलेगा। अभी यहाँ पे कई सोफ़े और काउचेस वगैरह लगने वाले हैं, जहाँ पर अगर कोई गेस्ट आया है टावर में आपसे मिलने के लिए, यानी इस प्रॉपर्टी में आपसे मिलने के लिए, तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं, आपसे इंटरकॉम पे बात कर सकते हैं। ये हमारे गार्ड साहब का एरिया है कि ये बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी चेक के विजिटर्स हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको एक ये सिक्योरिटी मिलती है कि आपके टावर के अंदर आपसे कोई गेस्ट मिलने आ रहा है या फिर आपसे कोई भी मिलने आ रहा है, तो सबसे पहले जो गार्ड होते हैं ये यहाँ पर उनको वेरीफाई करते हैं, आपसे कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हैं, और उसके दिन आफ्टर ये आपको आपके टावर के अंदर किसी को अलाउ करते जाने के लिए। तो अभी हम यहाँ से सीधा एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद ये इसका लिफ्ट लॉबी एरिया है। अभी यहाँ पे 2 लिफ्ट आप देख रहे हो जो ऑपरेशनल है, बहुत जल्दी एक तीसरी लिफ्ट भी यहाँ पे ऑपरेशनल होने वाली है। और जो इसकी लिफ्ट की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बार में 14 लोग यहाँ पर इसके अंदर जा सकते हैं। अभी हम एक 6th फ्लोर के अंदर जाते हैं, तो ये देखिए लिफ्ट के अंदर काफ़ी एम्पल स्पेस है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे 2 लगे कर 13 से 14 लोग यहाँ इसके अंदर आ सकते हैं। और लिफ्ट की भी आपने अभी मूवमेंट देखी है, तो बहुत मतलब स्मूथ लिफ्ट है, और बहुत इजीली हम बहुत बिना किसी जर्क के इस लिफ्ट से आ गए हैं। सो अभी हम आ चुके हैं 7th फ्लोर पे, और 7th फ्लोर पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब हम इन रेडी टू मूव टावर्स के अंदर आ गए हैं। मैं आपको कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन भी दिखाता हूँ जो अभी बिल्कुल तैयार होने वाली है, तो आपके पास नए ऑप्शंस भी आ जाएंगे। तो ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये भी टावर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बस इनके अंदर फिनिशिंग का काम अभी होना बाकी है, और ऑलमोस्ट हर टावर के अंदर इसके अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है। नीचे भी आप देखेंगे जो नॉन टावर एरिया, यानी कि जो बेसमेंट में पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की, सेकेंड फ्लोर की जो पार्किंग है, वो पार्किंग भी आपको यहाँ पे बहुत जल्दी मिलने वाली है। इस सोसाइटी के साइड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 250 एकड़ का पार्क भी है, वो आप मेरे बैक साइड में देखिए। सो अगर हम थोड़ा सा इसको दिखा सकते हैं, तो ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा 250 एकड़ का पूरा ये रिक्रिएशनल एरिया है, जो अभी फॉरेस्ट की शेप में है, बट इसको अथॉरिटी ने बाद में इसको रिक्रिएशनल पार्क या फिर इस तरीके से कोई थीम पार्क के अंदर इसको डेवलप कर देंगे। तो आपकी इस सोसाइटी के सामने 250 एकड़ का पूरा एक ग्रीन एरिया डेवलप होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपको नेचुरल एयर और हमेशा से कोई यहाँ पर कोई डेंसिटी, लो डेंसिटी रहने वाली है। तो ये बहुत खूबसूरत पार्क यहाँ पर बनने वाला है। इस साइड भी आप देखिए, तो सामने आप देख रहे हैं अथॉरिटी के जो फ्लैट्स बने हुए हैं, यानी यमुना अथॉरिटी ने जो अपने खुद से फ्लैट्स बनाए थे, जिसमें जनता फ्लैट, LIG और MIG फ्लैट्स है, उसके बीच में और हमारे बीच में पूरा 250 एकड़ का पूरा ये ग्रीन एरिया है।
और ये हमेशा ही ग्रीन रहने वाला है। तो इस सोसाइटी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा यूएसपी है कि आपकी सोसाइटी के सामने 250 एकड़ का एक बहुत बड़ा पार्क है, जो शायद दिल्ली वालों को या फिर दिल्ली एनसीआर में ऐसे जो लोग हैं जिनको एक पार्क मतलब इतना बड़ा एरिया नसीब नहीं होता, तो इस सोसाइटी में आपको पूरी ग्रीनरी भी मिलने वाली है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था इस टाउनशिप के बारे में, तो सबसे पहले सेक्टर 22D के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। ये सेक्टर जो 22D है ये बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करता है, और इसका जो दूसरा कनेक्टिविटी है वो आपको 120 मीटर का जो रिंग रोड है, उस रिंग रोड से इसकी कनेक्टिविटी होती है। इस सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ये सेक्टर मोस्टली टाउनशिप्स के ही प्लॉट्स इस सेक्टर के अंदर है। जो मिनिमम टाउनशिप है वो 100 एकड़ की और 200 एकड़ तक की इसके अंदर टाउनशिप है। टाउनशिप से मतलब मेरा ये है कि आपको एक टाउनशिप के अंदर प्लॉट्स भी मिलने वाले हैं, रेसिडेंशियल प्लॉट्स मिलने वाले हैं, कमर्शियल प्लॉट्स मिलने वाले हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज मिलने वाली है, स्कूल्स, कॉलेज और हॉस्पिटल आपको इसी टाउनशिप का पार्ट होने वाला है। सेक्टर 22D का ये जो प्लॉट है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये टोटल 4 साइड ओपन प्लॉट है, और इस 4 साइड जो चारों साइड जो उसके रोड है वो 45 मीटर वाइड रोड है। यहाँ से हार्डली 400 से 500 मीटर की दूरी पर भी जो एक 120 मीटर का रिंग रोड है, जो पूरे यमुना सिटी को कवर करता है, यानी कि यमुना सिटी का एक पूरा का पूरा एक सर्कल सरकमफ्रेंस क्रिएट करता है वो रोड। और वहाँ पर आने वाले टाइम में आप देखोगे जो गाड़ियों की जो मूवमेंट है, जो अदर व्हीकल्स की जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे यूजुअली वही ट्रैफिक मूवमेंट लेता है जिनको पूरा का पूरा लंबे रूट पर जाना है, और वो हमेशा टोल वहाँ पर आपको देना होता है। लेकिन इन रिंग जो एक्सप्रेसवे के साथ में जो ये कनेक्टिंग रोड जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये कोई टोल नहीं देना होता, और आपको सिटी के अंदर अगर ट्रैवल करना है तो रिंग रोड के थ्रू ही आप ट्रैवल कर पाते हो। दूसरा ये जो मैं आपको पार्क बता रहा था, ये 250 एकड़ का पार्क, ये सिर्फ इसी टाउनशिप के सामने आपको ये पूरी की पूरी ग्रीन एरिया मिलती है। प्लस इंडस्ट्रियल जो जोन है इसके बिल्कुल नियर बाई है, और इंडस्ट्रियल जोन भी आपका नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल जोन है। तो आप उसको मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जो वीवो इंडस्ट्रियल पार्क है वहाँ पे मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होनी है, तो वहाँ पर तकरीबन 18 से 20 हज़ार लोग आके रहेंगे। तो उनको रहने के लिए जो भी एकोमोडेशंस होने वाली है या वो जो रहने वाले हैं वो बिल्कुल इसी सोसाइटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके लोअर मैनेजमेंट से लेकर अपर मैनेजमेंट तक के जो भी स्टाफ होगा वो कहीं ना कहीं इसी सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी बनी रहेगी। और अदर एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो बिल्कुल इस अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, मेरे इस जहाँ पर मैंने आपको अभी दिखाया था, तो वहाँ पर अभी एक पुलिस स्टेशन बन रहा है। पुलिस स्टेशन के साथ में वहाँ पर एक स्कूल की भी लैंड है, और आपको एक फायर स्टेशन भी आपको यहाँ मिलने वाला है। वो मैं आपको बहुत जल्दी किसी मैप में भी ब्रीफ करने वाला हूँ इस सेक्टर के बारे में। और यहाँ से फिल्म सिटी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिल्म सिटी बहुत नज़दीक है यहाँ से। इस टाउनशिप के बारे में अगर देखा जाए तो टाउनशिप ऑलमोस्ट 45% इसके अंदर ओपन एरिया है। इसके अंदर 3 क्लब हाउस बनने वाले हैं, यानी कि 3 क्लब हाउस डिफरेंट क्लब हाउसेस बनेंगे, जहाँ पर स्विमिंग पूल से लेके जिम्नेजियम होने वाला है, कार्ड रूम होने वाले हैं, कैरम रूम्स होने वाले हैं, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होने वाली है, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होने वाली है यहाँ पर। तो वो तमाम आपको यहाँ पे आपको वो फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, अब इस जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से आप ये समझिए कि यहाँ पर जितनी भी वॉल्स हैं, जितने भी स्लैब्स हैं, वो एक फैक्ट्री में डेवलप होते हैं, यानी फैक्ट्री में वो बनते हैं और यहाँ पे आके उनको असेंबल कर दिया जाता है। तो इससे इस पूरी सोसाइटी की, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि ये पहले ही सारे के सारे जो हाईली टेस्टेड जो प्रोडक्शंस के जो नॉर्म्स होते हैं उसको फुलफ़िल करने के बाद ही वो स्लैब्स या फिर वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे सारा के सारी जो बिल्डिंग है वो प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी पे है, जो कि इंडिया की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके थ्रू ये बना रहे हैं। और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी रहती है, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत लंबे समय तक हमें देखने को मिलती है।
हाई स्पीड एलिवेटर्स लगाई हुई है यहाँ पर, जो बहुत कम टाइम के अंदर आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर पर कनेक्ट करती है। यहाँ पे मार्केट जाना है या शॉपिंग करने जाना है तो आपको सोसाइटी के अंदर ही वो सारी स्पेसेस मिल जाती हैं, जहाँ पर आप सोसाइटी के अंदर ही कमर्शियल्स में कुछ बाय करना चाहते हैं, अपनी डेली नीड्स की जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, डेली नीड्स की जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं। प्लस अपने स्कूल, यहाँ पे जो स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं वो प्राइमरी स्कूल भी है, सीनियर सेकेंडरी भी है, डे केयर क्रच भी यहाँ पर प्रोविज़न है, उसका डे केयर क्रच भी यहाँ पर बनाएंगे। तो वो तमाम जो एक फैमिली को चाहिए होता है, यानी कि रहने के बाद या रहने के साथ साथ जो भी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए होती है वो सारी की सारी मिल रही है। प्लस यहाँ पे एक डिस्पेंसरी के लिए स्पेस भी दिया हुआ है, जहाँ पर आपको कई सारे बेड्स के हॉस्पिटल्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आपको तकरीबन 100 बेड का हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा। नर्सिंग होम की भी यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर आपको नर्सिंग होम भी मिलेगा। तो एक ऐसी टाउनशिप है जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे फैसिलिटी चाहिए, आपको यहाँ पे कमर्शियल फैसिलिटी चाहिए, यहाँ पर आपको घूमने फिरने के लिए ओपन स्पेस चाहिए तो वो आपको मिलता है। आपके पास गाड़ी की जो पार्किंग है, बहुत पार्किंग है यहाँ पे। आसपास की जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म सिटी आ रही है, एयरपोर्ट यहाँ पर डेवलप हो रहा है, कई सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत मासिव लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो रहा है यहाँ पर। और इस सोसाइटी के अंदर अभी जो प्राइजेस है वो प्राइजेस भी आप मान के चलिए मार्केट से अभी काफ़ी कम रेट्स पे आपको ये प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आपको 10% देके बाकी 80 से 90% का आप इसमें लोन करा सकते हैं, या अगर आप सेल्फ फंडिंग कराना चाहते हैं सेल्फ फंडिंग करा सकते हैं। इसके साथ में अगर आप ये प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको आप बहुत जल्दी किराए पे चढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसमें मिनिमम 10 से 12,000 या 15,000 रुपये तक का किराया भी आपको डे 1 से इसमें आना शुरू हो जाता है। तो आपको वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। आपको एक बहुत लुक्रेटिव यहाँ पर आपको डील मिल जाती है एक अपार्टमेंट को लेने के बाद। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। दैट मीन्स आपकी जो गाड़ियों की मूवमेंट है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहने वाली। ग्राउंड फ्लोर का मतलब है मेरा कि जो आपको ग्राउंड फ्लोर शुरू होगा वो पोडियम पे होगा, यानी कि जो पार्क एरिया है और आपकी जो गाड़ी की मूवमेंट है वो -2 लेवल से शुरू होने वाली है। तो ये सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट है, जिसमें आपको पॉल्यूशन कम मिलता है, आपको नॉइस पॉल्यूशन कम मिलता है, क्योंकि आपकी जो रहने की जो फ्लोर्स है, यानी कि जो रेजिडेंट्स के जो फ्लोर्स होंगे वो सेकंड फ्लोर से टेक्निकली देखा जाए तो सेकंड फ्लोर से होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा एक ग्राउंड फ्लोर होगा, क्योंकि हमारा जो पार्क रहने वाला है वो पोडियम है, यानी कि डबल हाइट का पोडियम है। स्टिल्ट होगा, स्टिल्ट के बाद फर्स्ट फ्लोर है वो भी आपका पोडियम है, देन सेकंड फ्लोर यानी कि जिसको हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, वहाँ से ही आपका पूरा का पूरा ये पार्क का एरिया शुरू हो जाएगा। तो गाड़ी की मूवमेंट है, आपके बच्चे आपके पार्क में खेल रहे हैं, आप पार्क के अंदर वॉक कर रहे हैं, तो गाड़ी की जो मूवमेंट है वो आपसे बहुत दूर रहने वाली है। देखिए, सबसे बड़ा एक ये रीज़न आता है कि आपको इस प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई दूसरी प्रॉपर्टी या फिर इसके अलावा कई सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पर क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रॉपर्टी की एक लोकेशन होती है, उसकी कनेक्टिविटी होती है और उस प्रोजेक्ट के बारे में होता है। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर कनेक्टिविटी है, क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेस से वेल कनेक्टेड है। ये 120 मीटर का जो वाइड रोड है वहाँ से वेल कनेक्टेड है, एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। तो लोकेशन का तो इस प्रॉपर्टी का कोई जवाब नहीं है। दूसरी रही बात इस प्रॉपर्टी के जो प्राइजेस है, वो प्राइजेस आज की डेट में बहुत आपको मिनिमम रेट्स पर मिलने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था ये प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी पे बनी प्रॉपर्टी है। तो प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी पे आपको यूजुअली जो मार्केट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उससे काफ़ी कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे आपको ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो भी स्ट्रेंथ आपको मतलब ज़्यादा ही स्ट्रेंथ आपको ये मिलती है। और किसी भी रीज़न से आपको लगता है कि आप प्रॉपर्टी लेने में मतलब आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, तो मैं आपको आज एक चीज़ बता देता हूँ। आज की मार्केट में जहाँ पर रेट 6,000, 6,500 और 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो चुके हैं, और वो बेयर मिनिमम प्राइसिंग्स बेंचमार्क बन चुका है आज की डेट में गौतम बुद्ध नगर में इससे सस्ती प्रॉपर्टी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और 4,050 रुपये में आज अगर आप ये प्रॉपर्टी अवेल करते हो तो मैं आपको एक अश्योरिटी देता हूँ, आपको एक गारंटी बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपको आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर 7 से 8,000 रुपये की प्रॉपर्टी के रेट्स होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ अपने आप के अंदर ही एक बहुत बड़ा टाउनशिप है और इस प्रॉपर्टी के बहुत सारे एडवांटेजेस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी से इस बार प्रॉपर्टी लेने में चूक जाते हो तो ये प्रॉपर्टी आपको कुछ सालों बाद यानी कि ऑलमोस्ट 2 से 3 सालों बाद ये आपको
2 से 3 गुना रेट्स पर ये मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो मूवमेंट है, जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आके बसना शुरू हो चुकी हैं। आसपास की डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पर डेवलपमेंट्स होने शुरू हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ बन चुकी हैं, यहाँ पे बहुत सारे आईटी कंपनीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ये आपके लिए सही समय है, और मैं ये चाहूँगा कि आप इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचता होगा तो आप इस प्रॉपर्टी का बिल्कुल एक बार मेरे साथ विजिट कर सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा सकूँ, फ्लैट्स के बारे में दिखा सकूँ कि फ्लैट्स का इंटीरियर कैसे होने वाला है, सोसाइटीज़ की जो एमिनिटीज़ है जिसमें पार्क्स है, गोल्फ कोर्स है, और जो क्लब हाउसेस वगैरह है वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये उन मिडिल क्लास के लिए एक मील का पत्थर हो सकता है जो अभी कुछ महंगी प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि जो लग्जरी प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एक गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेते हो जो आपको बहुत ही कम रेट्स पे मिलने वाली है, और जहाँ पर आपको एक गोल्फ कोर्स मिलने वाला है, तो ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट होने वाला है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में ये लग्जरी प्रॉपर्टी यानी कि पॉश एरिया के अंदर ये सोसाइटी काउंट होती है, और इस पॉश एरिया के अंदर आपको अभी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसिंग पर ये प्रॉपर्टी मिल रही है। तो आपने सुना होगा कि गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो कई करोड़ के अंदर पहुंच गए हैं, जैसे कैमेलियाज हैं और ऐसे कई सारे शोभा डेवलपर्स हैं, वो बहुत प्रॉपर्टीज़ के जो रेट्स हैं 3-3, 4-4 करोड़ रुपए प्रॉपर्टीज़ के रेट हो चुके हैं। तो यही प्रॉपर्टी अगर आपको एक बेटर डील मिल जाती है, यानी कि आप 35 से 40 लाख रुपए के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, और वो प्रॉपर्टी आपको आने वाले समय में कई करोड़ रुपए का एक बेनिफिट देने वाली है, यानी कई करोड़ रुपए में होने वाली है। तो और ये अफोर्डेबल प्राइसिंग सिर्फ आपको अभी कुछ ही समय तक के लिए अवेलेबल है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी नई लॉन्चिंग है या फिर जो भी नए प्रोजेक्ट है वो कोई भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ से प्रॉपर्टी कम लॉन्च नहीं होने वाली है। तो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए आने वाले समय में एक पॉश एरिया में फ्लैट लेने का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपने अगर आज ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जहाँ पर आपके और आपके बच्चों को एक गोल्फ कोर्स मिलने वाला है, उनकी लाइफ टाइम वो गोल्फ कोर्स मिलने वाला है, क्योंकि गोल्फ कोर्स की जो एमिनिटीज़ हैं वो यूजुअली हर सोसाइटी के अंदर नहीं होती, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आपको ये डील बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पार्क जो यहाँ पर जहाँ आपके बच्चे खेलने वाले हैं। तो ये एक पार्क है, और इस तरीके से यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 पार्क्स जो पूरे के पूरे बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉन्ड बनाया हुआ है बच्चों के लिए, किड्स प्लेइंग पूरा का पूरा एरिया है, वेल मेंटेन्ड पार्क है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, मैं आपको एक ट्री की जो टनल दिखाने वाला हूँ, तो जहाँ पे बच्चे और फैमिलीज बहुत खुश होने वाली है। तो आप ये देखिए कितना शानदार इस तरीके से पूरा का पूरा ये बनाया हुआ है, जहाँ पर एक काइंड ऑफ टनल बनाई हुई है, और आपके चारों तरफ यहाँ पर प्लांटेशंस हुई है। सो एक बेहतरीन व्यू मिलता है जहाँ पर बच्चे आपके खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। और ये पूरा वो किड्स प्लेइंग जोन है जहाँ पर बच्चे यहाँ पर खेलने वाले हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको और भी पार्क दिखाने वाला हूँ। आपको क्या लगता है मैं कहाँ पर हूँ? देखो देखो, इधर उधर देखो। नहीं समझ आया ना? तो ये देखो, यस, ये गोल्फ कोर्स है, और ये वो गोल्फ कोर्स है जो बिल्कुल आपकी सोसाइटी के अंदर आपको मिलने वाला है। जिस गोल्फ कोर्स की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वही गोल्फ कोर्स है जहाँ पर आप मौज मस्ती से पूरा अपनी फैमिली के साथ गोल्फ कर सकते हैं, यहाँ पे गोल्फ खेल सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया सोसाइटी का पार्ट है, गोल्फ कंट्री का पार्ट है, क्योंकि हमेशा आपको ये सुनाई दिया होगा कि गोल्फ कंट्री, तो हाँ, गोल्फ कंट्री इस सोसाइटी का नाम है। और ये सारा का सारा जो गोल्फ कोर्स है, 9 होल्स का गोल्फ कोर्स, ये भी आपको इसी सोसाइटी के अंदर मिलने वाला है। सो ऐसी ही गोल्फ सोसाइटी में क्या आपको लगता है आपको मकान नहीं लेना चाहिए? तो आप बिल्कुल गलत सोचें। तो आपको ऐसी ही सोसाइटी के अंदर मकान लेना चाहिए जहाँ पर आपको पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स मिल रहा है, और इसके साथ 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर आपको गोल्फ क्लब मिलने वाला है, जिसके अंदर वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको इसी टाउनशिप के अंदर मिलने वाली है। Pretty face, but it seems so hard for you to know when you need space. I hope you find your peace and that you get a pace with yourself. Oh, yeah, let yourself unfold. Yeah, let yourself unfold.
तो ये देख रहे हैं आप मेरे साथ, ये जो ग्रैंड एंट्रेंस है इस पूरा गोल्फ कंट्री की टाउनशिप की, कितना लेविश ग्रैंड एंट्रेंस होने वाला है आपकी सोसाइटी के लिए, ये आप मेरे साथ देखिए। ये पूरा रॉयल लुक के अंदर आपको दिया हुआ है ग्रैंड एंट्रेंस, एंट्री और एग्जिट, उसके सामने पूरा का पूरा ये आप राउंड शेप में देख रहे हैं पूरा पार्क एरिया, जो ग्रीन एरिया रहने वाला है। सो यहाँ पर कभी भी आपको कंजेशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस पूरे सर्कल के अंदर आप देखेंगे बहुत वाइड रोड है, 18 मीटर्स का पूरा वाइड रोड है सोसाइटी के लिए। और ऐसी ही 3 एंट्रेंस आपको इस सोसाइटी के लिए मिलने वाली, जो इसी तरीके से ग्रैंड एंट्री होने वाली है। सो ये आप देखिए, बिल्कुल जो थीम है इसकी एंट्रेंस की, बहुत रॉयल लुक देने वाली है सोसाइटी के लिए। सो ये जो गेट देख रहे हो, इस गेट का नाम है डिज्नी गेट, क्योंकि डिज्नी की थीम पर ये पूरा का पूरा गेट बना हुआ है। एक तरफ से आपको एंट्री मिलने वाली है, एक तरफ से आपको एग्जिट मिलने वाली है, और यहाँ पर 3 गार्ड्स के लिए रूम दिए हुए हैं, यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी ब्रीच भी नहीं होने वाली, क्योंकि ये बहुत हाई सिक्योरिटी के अंदर ये सोसाइटी रहने वाली है। जैसे मैंने बताया था, 3 टायर सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है यहाँ पर। उस 3 टायर सिक्योरिटी के अंदर मेन रोल ये अहम करते हैं, क्योंकि आपकी सोसाइटी में कोई भी अननोन पर्सन एंटर नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन के, बिना गार्ड की अनुमति के लिए कोई भी सोसाइटी के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। और ये डिज्नी की थीम पर जो बना हुआ है, इसके जो डॉम बने हुए हैं वो बहुत शानदार, बहुत एलिगेंट लुक दे रहे हैं, और एक बहुत प्लीजेंट सा आपको फील देंगे सोसाइटी के लिए। Try to open up and let it lead somewhere. Breathe in some love and let yourself unfold. तो ये आप मेरे साथ देख रहे हैं गोल्फ की, जो गोल्फ कंट्री के अंदर जो विलास बने हुए हैं, इसमें 100 स्क्वायर यार्ड, 150 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। तो ये उनके आप सैंपल देख रहे हैं, ये बिल्कुल रेडी फॉर पोजीशन है। तो यहाँ पर आप अपना एक इंडिपेंडेंट विला भी ले सकते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ है। ये राइट हैंड साइड पर देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे, और ये पूरा व्यू अगर आप देख रहे हैं तो शानदार आपको एक पूरा व्यू मिल रहा है। ये ऑलरेडी फैमिलीज यहाँ पर आ चुकी है रहने के लिए। तो ये तमाम विला है जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर सारा का सारा बना हुआ है। तो आपको आके सिर्फ यहाँ पर रहना स्टार्ट करना है, और आप एक ऐसी सिटी जो एक भविष्य की सिटी बनने वाली है, वहाँ पर आप अपना मकान लेने का सपना जो सच करना चाहते हैं, वो भी बहुत कम रेट पे आप जल्दी से जल्दी इसको बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन ग्रैंड एंट्रेंस, जो गेट नंबर 1 होने वाला है, और थोड़ा सा लो विजिबिलिटी है, इस वजह से आप क्लियर आपको दिख भी नहीं पा रहा होगा, क्योंकि हम मॉर्निंग से शूट कर रहे हैं और अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, तो थोड़ा आपको लो विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन ये जो ग्रैंड एंट्रेंस है, अगेन यहाँ पर आपको 2 एंट्री और एग्जिट्स मिलने वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रूम मिलने वाले हैं। तो आपकी सिक्योरिटी का मतलब पूरा ध्यान रखा गया है इस सोसाइटी के अंदर। और अगेन मैं आपसे फिर बोलूँगा कि मिस मत करिए यहाँ पर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बुक करना, क्योंकि आज की डेट में आपको जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, शायद आने वाले समय में प्रॉपर्टी बहुत हाई रेट पर आपको मिलेगी। तो मेरे इस पूरे टूर के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में जितना हो सकता था उतना ब्रीफ करा, आपको वो सारे शॉर्ट्स, वो सारे वीडियोस मैंने इसमें दिखाने की कोशिश करी कि आप अगर यहाँ पर आएंगे और आपको देखेंगे तो शायद आप भी उस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे कि जो मैं आपको दिखाना चाहता। और यहाँ पे वो तमाम चीज़ें भी आप अगर आएंगे तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सो मैं मनीष आपको एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पर एक पूरा नया शहर बसाया जा रहा है, और वो नया शहर जो पूरे विदेशी तर्ज पर डेवलप हो रहा है, जहाँ पर सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है, हाईटेक फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जहाँ पर फिल्म सिटीज़ बन रही है, जहाँ पर ओलंपिक सिटीज़ बन रही है, जहाँ पर फिनटेक सिटीज़ बन रही है, वो तमाम सिटीज़ यहाँ पर बन रही है जो आपने शायद अभी इंडिया के अंदर सुनी भी नहीं होंगी। और उस शहर के बिल्कुल बीचों बीच, उस शहर के बिल्कुल सेंटर में आपको एक ऐसी टाउनशिप मिल रही है, उस टाउनशिप के अंदर भी आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, और वो बेहद कम दामों पर। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं कई सारी प्रॉपर्टीज़ के टूर करता हूँ, कई सारी प्रॉपर्टीज़ मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि जो रेट्स हैं अभी वाकई में आपको बहुत कम रेट्स पर है। और हमारे जो फाइनेंस बैंक्स हैं, आप देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक है, इस बैंक के थ्रू ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस है, यानी कि आप अपना कोई भी लोन इन बैंक के माध्यम से ले सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि आप मेरी बातों पे ना जाओ, और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद एक बार इस प्रॉपर्टी का विजिट करिए, इस प्रॉपर्टी को सेल्फ एनालिसिस करिए, और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपने देखी होगी, आपने जो विलास देखे होंगे उनकी वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन भी आपने देखी होगी, गोल्फ कोर्स जो देख रहे हैं वो भी आपने बहुत शानदार वर्ल्ड क्लास, क्योंकि मैंने बताया था
ग्रैहम कुक जो है इन्होंने इसको डिज़ाइन करा हुआ है, इसको बनाया है उन्होंने। और मैं तो आपसे हमेशा एक गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पर खुद एक बार आइए, इस पूरी सोसाइटी को देखिए, इस पूरी सोसाइटी का एक बार व्यू लीजिए और इसको फील करिए, क्योंकि ऐसी सोसाइटी शायद ही मतलब मेरी नज़रों में तो बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ बनती हैं। और इन रेट्स के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ तो आप खुद आइए, सोसाइटी को देखिए, बहुत कम प्राइस पर आपकी मिल रही है। मैं फिर आपसे बोलूँगा एक बार यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टीज़ को बुक करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आने वाले समय में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलने वाला है इस प्रॉपर्टी में। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रहना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। वो अपने सपनों का घर बहुत कम दामों पर बनाने वाले हैं। जो हमारा जो प्रोजेक्ट फाइनेंस हुआ है, आपने देखा है ये सारे लीडिंग बैंक्स हैं जिनसे हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंस है, तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी और बहुत कम कीमत पे आप यहाँ पर बुक कर रहे हैं। और आपको बहुत ही 10% देके यहाँ पर 90% या 80% का आप लोन लेके अपना घर ले सकते हैं। डे 1 से आपको किराए की फैसिलिटी है, आपकी फैमिली यहाँ पर सिक्योर्ड है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, दिल्ली से बहुत बेहतर कनेक्टेड है, जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। उस तमाम तरीके की फैसिलिटीज़, तमाम तरीके की इस सोसाइटीज़ के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ है जो आपको अपने एक मॉडर्न हाउसिंग के अंदर चाहिए होती है। सो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको चीज़ पसंद आई हो, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें डीएम कर सकते हैं। और मैं इसी तरीके से बेहतर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा आपको वो वीडियो पसंद भी आए और आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन देते रहे। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल में प्रॉपर्टी विद मनीष में। धन्यवाद।